प्रकाशित वाक्य 14 में हमने परमेश्वर का अविश्वसनीय धैर्य देखा। समय समाप्त होने पर भी उन्होंने पूरी दुनिया के साथ आखिरी बार अनंत सुसमाचार साझा करने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा। संदेश स्पष्ट था, जिस किसी के पास भी मसीह विरोधी का निशान होगा उसे अनंत काल तक गंभीर न्याय का सामना करना पड़ेगा। अब अध्याय 15 न्याय के अंतिम समूह का परिचय देता है, 7 कटोरे। फर्क यह है कि पहले हमने किसी शहर या लोगों के समूह के खिलाफ भगवान का हाथ देखा था, लेकिन यहां न्याय सार्वभौमिक है। यूहन्ना ने स्वर्ग में एक दर्शन देखा, आग से मिश्रित कांच का समुद्र। यह उग्र समुद्र न्याय का प्रतीक है। इसके पास वे खड़े थे जिन्होंने पशु मसीह विरोधी का विरोध किया और उसे परास्त किया। वे मुक्ति और धन्यवाद का गीत गा रहे थे। फिर यूहन्ना ने स्वर्गीय मंदिर को खुला देखा, जिसमें 7 स्वर्गदूत सफेद वस्त्र पहने हुए थे। प्रत्येक स्वर्गदूत को एक कटोरा मिला, जो पृथ्वी पर परमेश्वर के अंतिम निर्णय सुनाने के लिए तैयार था। पहला कटोरा पृथ्वी पर उंडेला गया प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास पहले जानवर मसीह विरोधी का निशान था, उसके शरीर पर दर्दनाक घाव और फोड़े थे। दूसरा कटोरा समुद्र पर उंडेला गया और वह जमे हुए खून में बदल गया, जिससे सभी समुद्री जीव मर गए। तीसरा कटोरा नदियों और झरनों पर उंडेला गया, जो खून बन गया। लोगों के पास खूनी पानी पीने के अलावा कुछ नहीं बचा। अध्याय कहता है कि यह परमेश्वर का न्यायपूर्ण और धर्मी निर्णय था। ये वे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताकर उनका खून बहाया था। इसलिए अब परमेश्वर ने उन्हें न केवल खून देखने के लिए बल्कि खून पीने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे रक्तपात से प्यार करते थे। चौथा कटोरा सूर्य पर उंडेला गया। इससे गर्मी तेज हो गई और लोगों को झुलसा दिया। पांचवां कटोरा पहले जानवर मसीह विरोधी के राज्य पर उंडेला गया और उसका राज्य अंधकारमय हो गया। छठा कटोरा फरात नदी पर और वह सूख गई, जिससे पूर्व की सेनाएं पार कर गईं और अंतिम लड़ाई की तैयारी करें। अब मेंढक जैसे दिखने वाली 3 अशुद्ध आत्माएं हैं जो अजगर, मसीह विरोधी और झूठे नबी के मुंह से निकली है। ये आत्माएं दुनिया के नेताओं को धोखा देने के लिए चमत्कार करती थीं। उन्हें यह सोचकर कि भगवान से लड़ने के लिए उन सभी को एकजुट होने की जरूरत है। हिम्मत देखो, भगवान से शारीरिक रूप से लड़ने के लिए। इसलिए वे सभी हरमगिदोन के युद्ध में लड़ने के लिए एकत्र हुए। इब्रानी में आर्मगेडन हा का अर्थ है पर्वत, मागेदोन का अर्थ है मेगिद्दो। इस मैदान पर कई पिछली लड़ाइयां लड़ी गई थीं। 7वां कटोरा हवा में उंडेला या फेंका गया। एक तेज आवाज आई, हो गया। फिर यह बिजली, गरज और भूकंप के साथ समाप्त हुआ, जैसा कि 7वीं मुहर और 7वीं तुरही के समय हुआ था। यह भूकंप अब तक का सबसे बड़ा भूकंप होगा, जिससे शहर ढह जाएंगे और यहां तक कि पहाड़ों और द्वीपों को भी स्थानांतरित कर रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि सभी भव्य इमारतें जो मानव शक्ति के स्मारक हैं, ढह जाएंगी। यह मानवीय अभिमान और विद्रोह पर परमेश्वर के न्याय का प्रदर्शन था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को बनाने वाले ईश्वर से डरने के लिए अनंत सुसमाचार की उपेक्षा की। संक्षेप में यह दर्शाता है कि पुरुष एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां वे अब पश्चाताप नहीं कर सकते। वे जानते हैं कि परमेश्वर क्रोधित है, लेकिन दया की याचना करने के बजाय उन्होंने परमेश्वर को शाप दिया। प्रकाशित वाक्य 16:15 कहता है, देखो मैं चोर की तरह आ रहा हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है। परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है कि वह आ रहा है। यदि तुम जाग रहे हो तो वह चोर नहीं है, लेकिन वह उन सभी के लिए चोर होगा जो सो रहे हैं, और ये सभी घटनाएं उनके लिए सदमे वाली होंगी। तो आइए यीशु की ओर मुड़ें और उस पर अपना विश्वास बनाए रखें और उसके राज्य, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में अनंत काल तक खुशी से रहें।